अस्सलाम वालेकुम। यहूदियों को सन 70 ईस्वी में टाइटस रोमी ने यरूशलेम से निकाला। ये उनका डायस्पोरा यानी दौरे इंतशार कहलाता है। जब वो वहाँ से निकले तो वो पूरी दुनिया में फैल गए, मगर उनकी अक्सरियत यूरोप में आबाद हुई। शुरू में ईसाई यहूदियों के सख्त खिलाफ थे क्योंकि उनके नज़दीक उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाया था। इस दुश्मनी की वजह से ईसाइयों ने यहूदियों पर इस दौर में शदीद जुल्म किया। मगर जब मुसलमानों ने स्पेन फतह किया तो मुसलमानों का रवैया यहूदियों के साथ इंसाफ पर मबनी था। ये उस दौर में खूब फले फूले और इसका इकरार वो खुद करते हैं कि जलावतनी के दौरान ये उनका सुनहरी दौर था। इसके बाद पूरी दुनिया पर काबू पाने के लिए उन्होंने माशरती निज़ाम को मुकम्मल तबाह बर्बाद करने की ठानी। इस मकसद के हसूल के लिए उनका पहला हदफ मगरबी दुनिया बशमूल यूरोप था, जहाँ वो अपने हदफ हासिल कर चुके हैं, जैसा कि मर्द औरत की बराबरी, औरतों के हकूक़, मादर पिदर आज़ादी, हम जिन्स परस्ती वगैरह। इसको डॉक्टर इसरार साहब यूं बयान करते हैं। इसने दुनिया के अंदर ताकत पकड़कर वो जो कुछ यहूदियों ने यूरोप में दाखिल किया था उसे ग्लोबलाइज कर दिया। वो क्या है? चीजें तीन है वो। नंबर एक, सियासत, रियासत, हुकूमत, माशरे से खुदा का कोई ताल्लुक नहीं। मजहब रहेगा बंद, मस्जिदों में, मंदिरों में, सिनेगॉग्स में, चर्चिज में, जहां चाहो जाओ। लेकिन द पॉलिटिको सोशो इकोनॉमिक सिस्टम, ये किसी मजहब से कोई सरोकार नहीं। हम खुद सॉवरन हैं, और हम सॉवरन हैं तो हम जो चाहेंगे कानून बनाएंगे। ये शय जिसका नाम है जमहूरियत भी आप उसे कह लें, सेकुलरिज्म भी आप उसे कह लें, ये ग्लोबलाइज हो चुका है पूरी दुनिया का। दूसरी बात क्या थी? ये निजाम जो है इंटरेस्ट बेस्ड कैपिटलिज्म, जिसमें जुआ भी जायज है, जिसमें इंसान के जिनसी जज्बात को भड़काकर कमाई करना वो भी जायज है, जिसमें जो भी शराब हो, मुनशियात हो, उनके जरिए से आमदनी हासिल करना भी जायज है। और वहीं पर सबसे पहला बैंक ऑफ इंग्लैंड कायम हुआ। सूदी कारोबार का दुनिया के अंदर आगाज हुआ, और इसी के जरिए से फिर यहूदियों ने बैंकिंग निजाम शुरू करके पूरे यूरोप को जकड़ लिया। आज ये लिहाफ भी पूरे ग्लोब को अपनी लपेट में ले चुका है। तीसरा जो उनका कारनामा था, इंसान से शर्म, हया, इस्मत व इफ्फत, इसके सारे तसव्वुरात को खत्म कर दिया जाए, इंसान को हैवान बना दिया जाए। एक कुत्ते को शहवत है, जो कुतिया मिल जाए, चाहे उसकी मां हो चाहे उसकी बेटी हो, उससे उसको इस्तिफादा कर लेगा। ये इंसानों ने क्या कदरें लगा रखी है? मां, बेटी, बहन, बीवी, क्या फर्क है इनमें? औरत है वो भी औरत है, ये भी औरत है। और खानदानी निजाम की जड़ें खोद डाली जाएं, गोया कि इंसान हैवान बन जाए। ये इनका तीसरा फलसफा था। ये इंतकाम ये लोग यूरोप से और अमेरिका से, ईसाइयों से भरपूर तरीके पर ले चुके हैं। शर्म और हया नाम की कोई शय नहीं रही, इसमें तो इफ्फत का कोई हिसाब नहीं, कोई जिक्र ही नहीं। और गवाहियां क्या है? प्रेसिडेंट क्लिंटन ने कहा था 2 साल पहले या 3 साल पहले, वो जो उनकी एनुअल स्पीच होती है, स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस, उसने कहा था अनकरीब हमारी कौम की अक्सरियत हरामजादों पर मुश्तमिल होगी। यह हरामजादे का लफ्ज मैंने तर्जुमा किया है बॉर्न विदाउट एनी वेडलॉक। एक तो होता है एक मर्द और औरत की शादी हुई है, निकाह हुआ है, फेरे पड़े, कुछ भी हुआ है, लेकिन एलानिया तौर पर वो अब शौहर और बीवी की हैसियत से है, तो उनकी औलाद हो रही है, जायज औलाद है। एक बगैर शादी की औलाद हो रही है तो ये हरामी है, हरामजादे है। उन्होंने कहा कि हमारी कौम की अक्सरियत हरामजादों पर मुश्तमिल होगी। होमोसेक्सुअलिटी, लेस्बियंस, गेज, और बिल्कुल डिक्लेयर करते हैं। पादरी डिक्लेयर करता मैं गे हूं, सेनेटर डिक्लेयर करता मैं गे हूं। उन्हें कोई शर्म ही नहीं, इसके अंदर कोई हिजाब नहीं, इतराफ करने के अंदर कहीं भी किसी तरह की रुकावट नहीं, हिचकिचाहट ही नहीं। ये जिसको कहा जाएगा
परमिसिव हेडोनिज्म, जिनसी लज्जत हर तरीके से हासिल की जा सकती है। जिना बिल रजा हो तो कोई जुर्म है ही नहीं। हां, जिना बिल जबर हो तो जुर्म है, बिल रजा हो तो कोई जुर्म नहीं, जुर्म है ही नहीं सिरे से। सारी अखलाकी अक़दार को इस तरीके से उन्होंने मलिया मेट कर दिया है। क्योंकि यहूदियों का ख्वाब पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत और अपना एजेंडा कायम करने का है, इसके लिए उन्होंने ये माशरती बहरा रवी अब इस्लामी दुनिया में भी फैलानी है, ताकि उनका ग्लोबल हुकूमत का ख्वाब पूरा हो सके और वो दज्जाल के आने के लिए राह हमवार कर सकें। इस्लामी दुनिया में वो जमहूरियत और बैंकिंग सिस्टम को राइज कर चुके हैं, लेकिन ये माशरती बगैरती फैलाने और शर्मो हया को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने में उन्हें ताहाल मसाइल का सामना है, जिसके लिए उन्होंने दर्जा बदर्जा कोशिशें की हैं। इन कोशिशों को उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया है। इसकी वजाहत डॉक्टर इसरार साहब ने कुछ यूँ फरमाई है। अलबत्ता अभी ये तीसरा मामला कुछ आलम इस्लाम की हद तक अभी पूरा उनका प्रोग्राम मुकम्मल नहीं हो सका। हमारे यहां अभी कुछ खानदानी निजाम की बुनियादें बाकी हैं। कुछ वालिदैन का अदब है, उनकी इज्जत है, उनकी खिदमत को इंसान अपने लिए सआदत समझता है। कोई बीवी और शौहर के दरमियान मोहब्बत, उल्फत, बाहमी एतमाद की कुछ फिजा है, खानदानी निजाम है। अगरचे तेजी से बिगड़ रहा है निजाम हमारा, और हमारा एलीट तबका ऊपर का जो है वो मगरिब के तर्ज पर जा चुका है, लेकिन हमारी मिडिल क्लासेस में, लोअर क्लासेस के अंदर अभी कुछ अक़दार हैं शर्म की, हया की, इस्मत की, इफ़्फ़त की। आप पूरा जोरदार तरीके पर मुहिम चला रहे हैं कि मुसलमान ममालिक से भी ये सारी अक़दार खत्म कर दी जाए, कि ये मगरिब यहूदियों की साजिश के तहत और अमेरिका की अजीम कुव्वत को इस्तेमाल करते हुए, सोल सुप्रीम पावर ऑन अर्थ, आज ये हमारे गिर्द घेरा तंग करते चले आ रहे हैं कि हमारा माशरती निजाम भी तलपट हो जाए, दरहम बरहम हो जाए, हमारी अक़दार भी खत्म हो जाए, हमारे यहां भी औरत और मर्द बिल्कुल बराबर होने के मुद्दई होकर मैदान में आ जाए, औरत मर्द बन जाए, मर्द औरत बन जाए, मर्दों की शादियां हो जाए कि एक मर्द शौहर और एक मर्द बीवी, और रजिस्टर हो जाए शादी। लेस्बियंस की शादियां हो जाए कि एक औरत शौहर, एक औरत बीवी, और रजिस्टर हो जाए शादी।